थोड़ा सा मुझसे लव ले भी आओ, my love will give you down। Hey everyone, let's talk about जानवी कपूर। रिसेंटली जानवी कपूर ने रैंप वॉक किया लैक्मे फैशन वीक पर, जिसमें जानवी कपूर के वॉक को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर आपको लगता है नेपोटिज्म की वजह से सिर्फ अच्छे एक्टर एंड एक्ट्रेस के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो आप गलत हो। बिकॉज प्रोफेशनल मॉडल लाइक दिस आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द चांस द डिजर्विंग फॉर अनडिजर्विंग नेपोटिज्म, एंड ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो हर साल की तरह अभी रिसेंटली लक्मे फैशन वीक की तरफ से एक शो होस्ट किया गया था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द लक्मे फैशन वीक। तो इसकी स्टार्टिंग 2000 में हुई थी एंड ये साल में 2 बार होता है, लाइक समर एंड विंटर। ये एक बार दिल्ली में होगा एंड एक बार मुंबई में। यह एक वीक तक चलता है। यहाँ पर डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं एंड अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑनेस्टली इंडिया में मॉडल एंड फैशन वीक के नाम पर प्रोफेशनल रैंप वॉक तो नहीं, बट बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड उनके अनप्रोफेशनल वॉक देखने को ही मिलता है। इट्स ऑल अबाउट क्लोथ एंड इट्स ऑल अबाउट फैशन। बॉलीवुड ने धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि बॉलीवुड स्टार शो टॉपर बन के वहाँ पर आने लगे। तो इस बार जानवी कपूर ने रैंप वॉक किया फॉर्म फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा। Honestly, her ramp walk was very weird. She was wearing bodycon dress, which was looking good, no doubt, but ramp walk is very weird. वो वॉक नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था she was jumping. This is not my opinion, but बहुत सारे लोगों को यह खराब लगा, like you can see most of comments. उनका रैंप वॉक तो खराब था ही, बट उससे भी ज्यादा मुझे बुरा इस बात का लगा जब प्रोफेशनल मॉडल जानवी के पीछे वॉक कर रही थी। आप ही देखो, जो जानवी के पीछे वॉक कर रही है वो कितने अच्छे तरीके से वॉक कर रही है। दिस इज एक्चुअली मेड मी थिंक दैट ये पहली बार नहीं है एंड नॉट इज ओनली जानवी। ऐसे कई अनडिजर्विंग एक्ट्रेस यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं जिनका वर्क जानवी की तरह वेरिएबल होता है। एंड यह नया नहीं है, कई सालों से होता आ रहा है। इसको सबसे पहले डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने स्टार्ट किया था 2013 में, एक एक्टर को शो स्टॉपर बना के। उनको उस समय काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड बन गया एंड बॉलीवुड ने फैशन इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बॉलीवुड स्टार शो स्टॉपर बन के वहाँ आने लगे। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफी टाइम एक्टर एंड एक्ट्रेस को शो स्टॉपर के तौर पे लाया जाता है। अगर हम 80-90 की बात करें तो उस समय मॉडलिंग करियर इंडिया में काफी अच्छा कर रहा था। ऐसी पुरानी मॉडल हमारे पास है जो उस समय बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस थी, लाइक सुजन सबकलाक, रोज गुजराल। काफी सारी ऐसी मॉडल होती थी जो मॉडलिंग के बाद एक्टिंग करियर में चली जाती थी। बट नाउ वी कैन सी सिर्फ एक्ट्रेस को ही शो स्टॉपर बनाया जाता है। उन्हें वर्क करना भी नहीं आता है ठीक से, बट फिर भी अगर डिजाइनर्स को चॉइस मिलती है, प्रोफेशनल मॉडल को ना चुन के बॉलीवुड एक्टर्स को चुनते हैं जो उनके ड्रेस को अच्छे से कैरी भी नहीं कर सकते। तो इसके दो रीजन है। एक है कनेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री एक साथ जुड़ी हुई है। फैशन डिजाइनर्स आर यूजुअली वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ बॉलीवुड एक्टर। एक साथ काम करते करते दे बिकम गुड फ्रेंड्स एंड ऐसे उनका कनेक्शन बन जाता है। एंड ऑब्वियसली इस कनेक्शन से डिजाइनर को भी फायदा होता है, क्योंकि जब भी एक्टर या एक्ट्रेस उनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके डिजाइन फ्री में प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस ज्यादा लाइमलाइट प्रोवाइड करते हैं और मीडिया में ज्यादा हाइप बनती है। डिजाइनर को यहाँ नोटिस किया जाता है। नाउ यहाँ एक एक्टर को भी फ्री में कपड़े पहनने के लिए मिल जाता है एंड डिजाइनर का भी फ्री में अपना मार्केटिंग हो जाता है। ऑल्सो आपने देखा होगा, जब भी कोई बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस गेट मैरिड, लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हु डिजाइन द वेडिंग आउटफिट एंड डिजाइनर्स, एंड ऐसे डिजाइनर के बारे में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सव्यसाची को सबसे ज्यादा लाइमलाइट मिला था विराट अनुष्का की वेडिंग के बाद, क्योंकि उन्होंने अनुष्का का वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया था। नाउ अगर हम जानवी कपूर को देखें, ये किस तरीके से वर्क कर रही हैं, पूरी बॉडी को हिला रही हैं। यहाँ पर ऑडियंस के हिसाब से जानवी के पीछे जो मॉडल वर्क कर रही है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जो डेफिनेटली दिख रहा है। उसके बावजूद इंडिया में मॉडल्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेकेंड रीजन इज दिस ऑडियंस एंड पब्लिसिटी। ऑब्वियसली कंपेयर टू ए स्ट्रगलिंग मॉडल, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का ज्यादा ऑडियंस होता है। दे गेट मोर अटेंशन कंपेयर टू एनी मॉडल। इमेजिन अगर जानवी की जगह कोई और प्रोफेशनल मॉडल राहुल मिश्रा के लिए वर्क कर रही होती तो शायद वो उनके डिजाइन को और अच्छे से रिप्रेजेंट करती। शी वुड हैव कैरी द ड्रेस बेटर देन जानवी, बट उन्हें यह पब्लिसिटी या अटेंशन नहीं मिलता जो जानवी को मिल रहा है। ऑब्वियसली द अटेंशन जानवी गेटिंग इज कॉल्ड नेगेटिव अटेंशन। लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं बट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट अटेंशन इज अटेंशन। एंड इससे फायदा किसका होगा? ऑब्वियसली राहुल मिश्रा का, जिसके लिए जानवी ने वर्क किया है। नाउ जानवी को इस वर्क के लिए कितने पैसे मिले होंगे? वहीं जो प्रोफेशनल मॉडल होती है वो साल में 3 लाख रुपए तक कमाती है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स कैसे भी परफॉर्म करें उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। एक तरीके से ये एक साइकिल बन चुका है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहाँ पर मॉडल्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। वेस्टर्न फैशन इंडस्ट्री में इंडिविजुअलिटी देखने को मिलता है। वहाँ एक्टर को एक्टर की तरह एंड मॉडल को मॉडल की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड ना वो एक दूसरे को रोल को डिसरिस्पेक्ट करते
हैं एंड इसीलिए वेस्टर्न में हमें टॉप मॉडल्स को देखने को मिलता है। बट दिस इज नॉट द केस इन इंडिया फैशन इंडस्ट्री। अगर आज हमसे कोई इंडियन टॉप मॉडल का नाम पूछेंगे तो शायद हम बता भी नहीं पाएंगे। काफी सारे लोगों का कहना ये भी था कि जानवी ड्रेस की वजह से अच्छे से नहीं वॉक कर पा रही है एंड जानवी ने ठीक ठाक किया। बट आप रैंप वॉक कर रहे हो, उसके लिए आपको इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो अगर कैट वॉक कर रहे हो तो उसे कैट वॉक की तरह करना पड़ेगा ना। फिर भी यहाँ जानवी को सिंपैथी दी जा रही है एंड जो प्रोफेशनल मॉडल अच्छा कर रही है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बस सीखने में लगा दी, उनके लिए यहाँ पे केवल लॉस ही लॉस है। एनीवे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता दैट फैशन इंडस्ट्री में इन सारी चीजों की वजह से कोई चेंज आएगा। एंड इवन दो जानवी को काफी ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी जानवी कपूर दोबारा से डेफिनेटली रैंप वॉक करेंगी। आपका जानवी कपूर के रैंप वॉक को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताइए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।